कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नए रजिस्ट्रार के आने पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर परवेज़ ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि उन्हें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। आइए हम सुनते हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर परवेज़ साहब ने क्या कुछ कहा, जो एचओडी हैं कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। इस वक्त हम लोग एक खास मौजू पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर परवेज़ एचओडी मेडिसिन कोलकाता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और एक्स मेंबर स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन वेस्ट बंगाल से हम बातचीत कर रहे हैं नए तकर्री को लेकर रजिस्ट्रार की। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खबर देखा था कि रजिस्ट्रार जो थे वो अरेस्ट हो गए हैं। उसके बाद एक महीना के अंदर नए रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट किया गया है शास्त्र भवन से। डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो स्टेट काउंसिल था, उसके साबिक रजिस्ट्रार इम्तियाज़ हुसैन साहब जब अरेस्ट हुए, आज तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है और ये जगह खाली भी था और वहाँ पे बहुत बदनवानियाँ, करप्शन और इरेगुलरिटीज़, मिस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब था। तो जिसके हम लोग बार बार दबाव किए डिपार्टमेंट को कि एक नया, हमारा पहले से भी मुतालबा था कि कोई भी WBCS एग्जीक्यूटिव को जो है आप एज ए रजिस्ट्रार तकर्रुर किया जाए, जो पहले से हुआ करता था। जो हमारा 1985 से लेकर 2010 तक यही लोग जो है WBCS कैडर के रजिस्ट्रार हुआ करते थे, वो स्पेशल ऑफिसर भी हुआ करते थे। तो कुछ ही दिन पहले जो है जनाब खालिद कैसर साहब जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी आयुष का उनको तकर्रुर किया गया था। अभी एडिशनली तौर पे 28/11/2024 को जो उनको जो है रजिस्टर एडिशनली तौर पे दिया गया टिल फर्दर ऑर्डर। तो हम उनको पहले तो अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करेंगे और हम उनसे जब वो जॉइंट सेक्रेटरी तकर्रुर हुए थे, मुबारकबाद देने गए थे, तो बहुत सारा हम लोगों का मुज़ाकरात हुआ था कैसे डेवलप किया जाए, क्या किया जाए। हम मुस्बत यानी पॉजिटिव हैं। उम्मीद है कि इनकी क़यादत और इनकी सरपरस्ती में एक जो है यूनानी जो है वो करप्शन फ्री हो और यूनानी फले फूले, तरक्की करे, डेवलप करे और यूनानी की जो जबूहाली बदहाली है इंशाल्लाह उनकी काविशों से और जो है उनके इंटरफेरेंस से ये जो है डेवलप करेगा और वेस्ट बंगाल में यूनानी फिर से जो है उसका बोलबाला होगा और पैथी की तरह यहाँ भी तकर्रुर होगा एज ए मेडिकल ऑफिसर का। होम्योपैथ और आयुर्वेदा की तरह यहाँ भी जो है इसमें जो है UG-PG कॉलेज होगा। सारी हम नेक तमन्नाओं और अल्लाह से भी ये दुआ करेंगे कि इस सिस्टम को जो है करप्शन फ्री करे और जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस तरक्की करे। और खालिद साहब से भी हमारी यही तवक्को है। फिर एक बार उनको मुबारकबाद देते हुए मैं अपना जो है यहाँ पे अपना मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सर कि खालिद साहब के आने से पहले जो रजिस्ट्रार थे, आखिर उनको किस लिए गिरफ्तार किया गया? क्या बदअनवानी उन्होंने किया था? देखिए, ये जो है फेक सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे जो है BMS और MD के जो है सर्टिफिकेट जो है फेक सर्टिफिकेट इशू किए थे, जिसकी वजह से, और इसके पहले भी 2020 में जो है ये RUMP का जो है फेक सर्टिफिकेट के वजह से जो है इनको हुआ था, अरेस्ट हुए थे विधाननगर नॉर्थ से। इस बार इंटेल EPS से वो अरेस्टेड हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम इम्तियाज़ हुसैन साहब थे। तो वो कब बने थे रजिस्ट्रार? किस तरह रजिस्ट्रार बन गए? क्या वो देखिए ऑफिसर थे? जी नहीं, वो 1985 से जो है वो काउंसिल में एक क्लर्क कम टाइपिस्ट या कुछ भी क्लरिकल पोस्ट में थे और 2010 में जो है हमारे जो आखिरी रजिस्ट्रार जो थे वो डॉक्टर PK मुखर्जी, वो डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा थे, वो एडिशनली चार्ज में थे और उनके जाने के बाद ये एक्टिंग के हिसाब से काम करते करते ये इसी तरह का जो है ये मैनेज करके जो है वो बने। बाद में कोर्ट से कोई ऑर्डर मिल गया, जो 7 एग्जीक्यूटिव कमेटी उनको बनाया था वो भी मैंने चैलेंज में है, अभी सब जुडिशियरी है। तो ये कोई WBCS नहीं थे, ये एक स्टाफ थे, प्रमोटेड थे। तो सर ये जो काउंसिल है जी, यहाँ अभी क्या जगह खाली था ऐसे पोस्ट के लिए?
कि रजिस्टर तो पिछले 10 साल से हम लोग मुतालबा करते थे, कोई WBCS को रजिस्टर दिया जाए, एक क्लर्क कैसे रजिस्टर बन सकता है, एटलीस्ट जो है कम से कम जो हमारा यूनानी फील्ड है, जिस तरह आयुर्वेदा का रजिस्टर उनका अपना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होता था, तो हम लोग कम से कम ये भी मुतालबा किए कि कम से कम एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को दीजिए। तो ये जगह खाली था, ये रिक्वायरमेंट था। अभी खालिद कैसर साहब एज WBCS आए हैं और आगे भी हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करेंगे इन नियर फ्यूचर भी किसी को अगर अपॉइंट करे वो WBCS एग्जीक्यूटिव एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि इसका जो है फिर से जो है ये रिजुविनेट हो सके और ये करप्शन फ्री हो सके। हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि सरकार भी इसको जो है यूनानी को ध्यान दे और पैथियों की तरह, और यूनानी पैथी फले फूले खालिद कैसर साहब से आप क्या उम्मीद रखते हैं? एकदम पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं, कई दफ्तर से होके इधर आए हैं। उम्मीद करेंगे कि उनकी क़यादत में यूनानी फले फूले और डेवलप करे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, एक एकेडमिक इन्वायरमेंट हो और जो है एकदम सुस्त माहौल यानी सेहतमंद माहौल हो। जो खुला है वो पूर्ण हो जाए जी, जो स्पेस यानी जो करप्शन है वो ख़त्म हो और जो इस माने गैप है वो ठीक हो। और हम लोग उनके साथ जो भी जिस तरह का जो माने हम लोगों से मदद, अगर उनको किसी तरह का कोई भी डाटा या डॉक्यूमेंट से जिस तरह की भी मदद उनको चाहिए, हम लोग हमेशा तैयार हैं और हम लोग यूनानी के फलाह और बहबूद के लिए हमेशा खड़े हैं। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर भी खड़े रहेंगे। सर, आपने जैसे कहा कि फेक सर्टिफिकेट इशू किया जी, तो ऐसे में तो आने वाले दिनों में उन मरीजों के लिए बहुत तकलीफदा बात है जो ऐसे डॉक्टरों के पास जाएंगे जी या जी, ऐसे हकीम के पास जाएंगे। बेशक बेशक। तो देखिए उनके लिए आप लोग क्या मुतालबा करेंगे अपने नए रजिस्ट्रार? देखिए मैंने बार बार यही कहा कि यूनानी पैथी कुमारी के लिए कम से कम आवाम के लिए सोचिए, क्योंकि कोई अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी और अद्वियात और मैट्रियोमेडिका यानी मुरक्कबात मुफरदात वगैरह नहीं जानेगा, मरीज़ का मिजाज नहीं जानेगा, जो वाकई कभी पढ़ा नहीं है, जिसको बॉडी का जो है कोई स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं मालूम है, वो अगर चंद पैसे के एवज में अगर सर्टिफिकेट ले लेगा। एक तो जो लड़के बेचारे जो है जॉइंट इंट्रेंस निकालते हैं, उसके बाद 4.5 साल पढ़ते हैं, फिर 1 साल इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद वो बड़ी मेहनत मुशक्क़त से जो है अपना नींद ख़राब करके डिग्री लेते हैं। एक तो उनका ख़तरा, दूसरा जो है आवाम का भी ख़तरा, क्योंकि रॉन्ग डायग्नोसिस से अगर ना भी मरे तो कम से कम अगर गलत तरीके से दवा या डायग्नोसिस तो किडनी वगैरह फेलियर होएगा तो वो जो है एक मौलिक मर्ज की तरफ वो गामजन करेगा या मर जाएगा, जो भी बात है। तो ये आवाम के लिए कम से कम इस हुकूमत को चाहिए कि इस तरह का जो फेक सिस्टम, फेक कस्टम और जो सर्टिफिकेट मिल रहा है इसको रोके, और जिनको भी फेक BMS दिया गया है, फेक MD दिया गया है, उनका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। उसके बाद डिपार्टमेंटल FIR और डिपार्टमेंटल एक्शन हो, ताकि नियर फ्यूचर में कोई इस तरह की ज़रूरत और हिम्मत न करे फर्दर सर्टिफिकेट बेचने का। मेरा एक आखिरी सवाल है सर, स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन ऑफ वेस्ट बंगाल के मेंबर से आप क्या तवक्को रखते हैं और क्या मुतालबा करते हैं, क्या डिमांड है आपका? देखिए अभी जो है ये स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन जो है ये पश्चिम बंगाल एक्ट 1979 से इसका क़याम वक़ू हुआ, यानी ये क़याम में आया। लेकिन 2021 से अभी कोई कमेटी नहीं है, क्योंकि अभी ये जो है नो मैंस लैंड है। क्योंकि कमेटी जो था वो तो पहले जो है मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो है जो गैजेटेड कमेटी था उसको जो है आपका जो है डिफंक्ट कर दिया गया, 7 एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया गया। उसका भी मियाद जो था वो 21 जून को जो है कंप्लीट हो गया था। ग्रेस पीरियड 1 साल का यानी 22 जून यानी 2022 के जून तक इसका था। अभी 2 साल से कोई कमेटी नहीं है, इसलिए कमेटी से क्या तवक्को करें। और कमेटी तभी बने जब जो है आपका जो है ये पहले जो रोल है यानी रजिस्टर है यानी खाता है, जो RUMP या BMS का जो खाता है पहले वो सही हो, यानी कौन हकीकत में RUMP है, कौन RUMP नहीं है, कौन BMS है, कौन BMS नहीं है, इसका पहले तय हो तभी नहीं इलेक्शन होगा, वरना इलेक्शन कैसे हो पाएगा। और हम जो भी मेंबर गवर्नमेंट किसी को अगर नॉमिनेट कर रहा है उससे भी उम्मीद यही रखेंगे कि वो जो है आपका ये जो है करप्शन फ्री काउंसिल करे और लॉ एक्ट रूल्स रेगुलेशन जो पश्चिम बंगाल एक्ट 1979 उसको फॉलो करे, और जो इसका रेगुलेशन 1984 का है उसको फॉलो करे, और एक जो है खुशगवार माहौल और एकेडमिक माहौल और जो है जो यूनानी के डेवलपमेंट के लिए जो काम करे, हम उससे यही अपील करेंगे। अभी कोई कमेटी नहीं है। इम्तियाज़ हुसैन की जो गिरफ्तारी हुई है जी,
तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि उन्हें किस तरह की सज़ा दी जाए? क्या उनका वो कैंसिल होना चाहिए? उनके पास जो सर्टिफिकेट है उनका भी कैंसिल होना चाहिए? जी अगर उनका जो सर्विस है उस पर कुछ असर पड़ना चाहिए? जी बेशक डिपार्टमेंट को जो डीम्ड अप्रोप्रिएट लगे वो करना चाहिए, क्योंकि इस मैटर में PIL भी हुआ है और PIL का भी जो है जो DHS का रिपोर्ट भी है, और इसके पहले 17 फरवरी 2020 का जो है स्टेट विजिलेंस इंक्वायरी कमेटी का भी रिपोर्ट है। इन रिपोर्टों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार जो है सख्त इकदाम उठाए। अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन है तो उसका रिन्यूअल कौन किया, अगर वो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल किया जाए। मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि डिपार्टमेंटल एक्शन जल्द अज जल्द लिया जाए। अगर डिपार्टमेंट इसके पहले एक्शन ले लेता तो दोबारा ये करप्शन नहीं होता, करप्शन करने का मौका नहीं मिलता। नाज़रीन, अब तक आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर परवेज़ HOD मेडिसिन कलकत्ता यूनानी मेडिसिन कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हवाले से उन्होंने जो कुछ भी कहा अपनी ज़ुबानी आप समाप्त किए। अब आइए हम रुखसती लेते हैं अगले वीडियो के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया।